साथ रोज इतना वैल्यूएबल टाइम निकाल के जुड़ते हैं इस चीज के लिए। मोनू जी, सबके लिए मेरा नमन है, सबको मेरा सल्यूट है। और डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी सबको, पवन जी सल्यूट सबको। और हमारे ये डॉक्टर धनंजय जी, जितने भी लीडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, न्यू कमर यूजर्स, जो लोग टाइम निकालते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली हमारे बहुत रिस्पेक्टेड फिगर जिंदगी के अंदर जो होता है ना, एक तो होता है प्रोफेशनली, एक होता है अपने भारती जी दिल से होता है कि आप माइंड से, आत्मा से वाकई में मानते हो। जैसे हमारे बहुत ग्रेट एक शख्सियत है हमारे सीएमडी सर, आपके सबके हमारे, उनके लिए एक स्पेशल हमेशा हमारी तरफ से एक ऑनरिंग होती है, हमेशा एक सल्यूट होता है, उनका थैंक्स होता है, क्योंकि उन्होंने हम सबको मौका दिया है, आपको, हमको, सबको। अगर मौका ही नहीं मिलेगा तो टैलेंट किस काम का, राइट? टैलेंट को आपने दुनिया की ह्यूमैनिटी में लगाना है तो आपके पास मौका जरूर होना चाहिए। तो जैसे आप लोग हैं, मेहनत करते हैं, प्लान करते हैं, सारा दिन रात फील्ड में आप घूमते हैं, मीटिंगें करते हैं, आपके प्रोस्पेक्ट जो है वो आपके साथ आने चाहिए, आपको मौका मिलना चाहिए, राइट? एंड थर्डली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे ये बच्ची है खुशी मैडम जी है, ये आपका कभी भी आप लोगों ने नोट किया है, क्योंकि हर चीज के बात के साथ एक लॉजिक होता है, इलॉजिकल बात मैं कभी नहीं करता हूं। सारी पूरी वाईटीएम मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, बहुत, जिनसे मेरा जिससे मेरा रास्ता हुआ है वो लोग बहुत डेडिकेटेड है, खुशी मैडम जी से ज्यादा होता है। ये बच्ची बहुत सपोर्टिव है, आपने देखा होगा रात रात तक सबके मीटिंग्स के अंदर, राइट? तो इनके लिए सबका स्पेशल एक सल्यूट होना चाहिए, एक थैंक्स होना चाहिए। और दोस्तों, जिस टॉपिक के ऊपर आज हमारी चर्चा है, ये मैक्सिमम प्रोस्पेक्टिंग कंप्लेंट्स आप लोग, Recording in progress. राइट? मैक्सिमम लोग नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एक बहुत ही ज्यादा, कहते हैं ना शरीर को जैसे टर्माइट खा जाता है, ये एक स्योंक है, दीमक, पंजाबी में स्योंक बोलते हैं, आपके हिंदी में इधर दीमक बोलते हैं इसको। ये वो टर्माइट है जो किडनीज को, आपकी फिल्ट्रेशन को, आपके ऑर्गन्स को, आपकी पूरे बॉडी को ध्वस्त कर देता है, ये वो प्रॉब्लम। और हमारे पास, आपके पास सबसे ज्यादा मैक्सिमम केसेस इसी चीज के आते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। जो चीजें वर्ल्ड लेवल पर डिस्कस होती हैं, जिनके सारी जिंदगी एनालिसिस आते हैं, सर्वेज आते हैं, जिसके अंदर बड़े बड़े मेडिकल एक्सपर्ट लोग हैं, आयुर्वेदिक आपके वैद्याचार्य हो गए, एक्सपर्टाइज लोग हो गए, जिन्होंने पूरा जीवन आयुर्वेद को समर्पित कर दिया। वहां पर एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन लेवल तक के लोगों के स्टेट्स, कंट्रीज जो इन्वॉल्वमेंट में आते, कि जो रैपिडली चीज बढ़ती जा रही, वो चाहे कोई फैमिली रीजंस है, चाहे वो लोगों की हैबिट्स है जो आजकल बन गई है, जितनी उनको कंफर्ट जोन में रहने की आदत हो गई है, या मान लीजिए उनके डाइट शेड्यूल जो है बहुत ज्यादा पुअर हो गए, पुअर इन द सेंस उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। और उसके साथ जो लोगों ने गलत धारणाएं अडॉप्ट कर ली हैं, गलत टेंडेंसीज के पीछे लग गए हैं, कैरिड अवे हो जाते हैं, मिस गाइडेंस होके चले गए, कोई एलोपैथिक सेक्टर के अंदर चला गया इलाज कराने, कुछ कराने, ये जितने नेफ्रोटिक आपके पास सिंड्रोम आएंगे, क्रिटिकल एक्यूट प्रॉब्लम्स आएंगी, इनका मात्र और मात्र सॉल्यूशन आयुर्वेद में होता है। अगर आपको परमानेंट ट्रीटमेंट में सपोर्ट चाहिए तो यू हैव टू फॉलो द आयुर्वेद। और सब लोग ब्लेस्ड वन है, क्योंकि सारे के सारे लोग वाईटीएम आयुर्वेदा के अंदर है। आपके पास तो चमत्कार आपके हाथों में है, झोलियों में है, राइट? और ये बीमारी जितनी हार्ट कॉन्शियस है, जितना हम कहते हैं जी हार्ट की प्रॉब्लम डेंजरस है, न्यूरो प्रॉब्लम्स हमारे डायबिटिक प्रॉब्लम, थायराइड प्रॉब्लम्स, उनमें से
से आपके रिलेट करती जो प्रॉब्लम, ये बहुत ज्यादा मात्रा में आजकल बढ़ती जा रही है। वो चाहे बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, वो यंग एज में है, लोग हैं, मेल हैं, जेंट्स है, लेडीज है, ओल्ड एज है, हर कैटेगरी को इट इज टचिंग, हर को टच कर रहा है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो होता है, ये आपकी किडनी का एक ऐसा डिसऑर्डर है जो मात्रा में जरूरत से ज्यादा जो प्रोटीन है, ये आपके यूरिन के माध्यम से, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो लोग यूरिन पास करते हैं, बाथरूम जाते हैं, तो बॉडी में से मैक्सिमम प्रोटीन उस यूरिन के रास्ते जो है बॉडी से बाहर जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसमें आप हैरान हो जाएंगे कि जितनी रिलेट करती प्रॉब्लम्स है इसके साथ, वो इंसान को झकझोर के रख देंगी, हिला देंगी कि बॉडी के किन किन ऑर्गन्स को ये बीमारी ले डूबती और इसके सिम्टम्स क्या है, इसके कारण क्या है, टाइप्स क्या है इसका, किडनी को कितने रूप में इफेक्ट करती है। और आपके पास ग्लोमेरुलिन नामक हमारा, समझिए, एक ऐसा यूनिट होता है जिसने आपकी किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन का काम करना। जितनी बॉडी में गंदगी है, जितना टॉक्सिन है, उसने आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी, आपका न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसका समझिए निचोड़ निकाल करके बॉडी को देना है, बाकी उसने बॉडी से फ्लश आउट करवाना। अगर वो फिल्टर ही खराब हो जाए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर वो फिल्टर ही खराब हो गया तो बॉडी के अंदर से कितनी ज्यादा डेडली कंडीशन होगी, आप लोग इसको समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, इसको विजुलाइज कर सकते हैं। इट इज टू डेंजरस। मैं कहता हूं इतना क्रॉनिक है, व्यक्ति सुन के ही हिल जाता है। और आप कभी भी देखेंगे जो व्यक्ति इस क्रॉनिक प्रॉब्लम से ग्रस्त हो गया, कई लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं चलता। पहले तो सबसे ज्यादा तो जो एम्पैथी बोलते हैं, सिंपैथी वर्ड नहीं यूज करेंगे, सिंपैथी वो वर्ड और प्रकार का हो गया, हमदर्दी। एम्पैथी आप उनके लिए यूज करेंगे, एक ऐसी सहानुभूति कि जो एक लूजर की तरह नहीं होती, लेकिन जो व्यक्ति अफेक्ट हो गया, जिस व्यक्ति को टारगेट कर गई ये बीमारी, उस व्यक्ति के लिए जागेगी, उसके चेहरे और पैरों में सूजन। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहला पॉइंट, कभी भी आप देखते हैं ना, कुछ लोगों को महसूस होता है बीच बीच में, लेडीज को कई बार लगता है सुबह सुबह के यार चेहरा सूजा हुआ लग रहा है, राइट। पैरों में तो बहुत ज्यादा सूजन आ गई, पैर फूल गए बहुत ज्यादा, राइट। और आप कभी भी देखेंगे जिस व्यक्ति को ये सिंड्रोम स्टार्ट हो गया, उसका बॉडी मैक्सिमम टाइम पे थकान महसूस करता। जो एक नॉर्मलाइज हमारा रूटीन है, एक शेड्यूल का क्राइटेरिया है कि किसी भी व्यक्ति ने ये दिन में काम करना है, वो अपने आप को बहुत एक स्टेट ऑफ, जिसको बोलते हैं टायर्डनेस में महसूस करेगा, कि उसको लगेगा कि मेरा पूरा शरीर टूट रहा है। जब आपके किडनी के ऊपर इस सिंड्रोम ने अटैक कर दिया है, कल्टीवेशन हो गया बॉडी के अंदर इसका, अगर बीज अंकुरित हो गया, ये बीमारी दस्तक दे गई, तो आपके यूरिन के अंदर आप देखेंगे झाग आना स्टार्ट हो गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कभी भी जब भी आप किसी से काउंसलिंग करें या आपको खुद में, ये मैटर नहीं करता, हम सब लोग ग्रोन अप है, सब लोग एजुकेटेड है, अच्छे फैमिली से है, अच्छे बैकग्राउंड से है, सब लोग का मिशन जो है वो कॉमन है, विजन कॉमन है सबका। वाईटीएम के लिए काम कर रहे हैं, वाईटीएम आपके लिए काम कर रही है, मिलके हम लोग ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, दुनिया के लिए काम कर रहे हैं, राइट। और कभी भी अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे ना, तो बीइंग एक फ्रेंड, फ्रेंडली अपना यूरिनेशन उस टाइम नोट किया करो कि उसमें झाग तो नहीं बनती। जब आप अकेले हैं, आप यूरिन पास करने गए हैं, आपने अपना डाउट बिल्कुल भी जो है वो छुपा करके नहीं रखना, उसको अपने मन से पहले डिस्क्लोज कर लेना अपने आप से, खुद से, कि भैया मेरे बाथरूम में झाग तो नहीं बन रही,
मेरे को कोई किडनी की प्रॉब्लम तो नहीं है, भूख में कोई कमी तो नहीं आ रही। और कई डिजीजेस में आप देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स के अंदर कि व्यक्ति कमजोर हो गया, उसका वजन कम हो गया कि यार ये तो औरत है या फीमेल है या मेल जेंट्स है, यार ये तो बहुत पतले हो गए, इनको क्या हो गया, कोई रोग लग गया, कोई दुख लग गया। यहां पर जब फ्लूइड इकट्ठा होता रहता है तो व्यक्ति का बिल्कुल अचनचेत से जो वजन है वो बढ़ना स्टार्ट, बॉडी शिथिल हो गई। दोनों चीजों को समझो, आपकी बॉडी शिथिल हो गई, बॉडी पूरी कमजोर हो रही है, आपका वजन ग्रो कर रहा है, वजन बढ़ने लग गया, शरीर भारी भरकम हो गया, शरीर में एनर्जी खत्म हो रही है। कितना अजीब एक मिस जिसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन, एक ऐसा कंपोजिशन बॉडी के अंदर बन गया। व्यक्ति का बीपी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, त्वचा पे उसके जो है इरिटेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। और कभी कभी आप देखते हैं या नोट करिएगा कहीं पर भी कि सुबह सुबह जब व्यक्ति उठता है ना, उसकी आंखें वो स्वेलिंग स्टेट में होती है, उसके सूजन आती है आंखों के ऊपर, खास करके सुबह जब वो व्यक्ति उठा सो करके, वो मेल है फीमेल है डजंट मैटर। और उसको जैसे जैसे फ्लूइड रिटेंशन होता जाएगा बॉडी के अंदर, उस व्यक्ति को ब्रीदिंग प्रोसेस में बहुत दिक्कत आना स्टार्ट हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आप देखिए रिलेट किससे कर रही हैं, आपकी किडनी से। और उस व्यक्ति को बार बार कोई ना कोई इंफेक्शन होता रहेगा, बार बार, कभी डस्ट से एलर्जी हो गया, कभी उसको कोल्ड हो गया, कभी उसको खांसी हो गई, कभी कुछ हो गया। कि व्यक्ति जो नॉर्मल है, अगर उसका इम्यूनिटी सही है, उसका किडनी सही है, उसको बार बार इतना संक्रमण नहीं हो सकता। और यहां पर आप एक चीज नोट करेंगे कि पहला तो ये पॉइंट आपने नोट कर लेना, किसी का इसमें कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, कोई आलोचना नहीं। मैं इसीलिए बोल देता हूं कि नेवर एवर टेक इट आप अदरवाइज। कभी आपने ऐसा नहीं लेना कि इसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी खास क्षेत्र का, फील्ड का, या किसी व्यक्ति का पर्सनल कोई है, नो नथिंग। ये सिर्फ एक ऐसा नॉलेज का समंदर है वाईटीएम, जहां पर जितना ज्ञान आप सीखते जाओगे, जितना बांटते जाओगे, उतना कम, उतना कम सीखते जाओ। और अगर आप लोग ज्ञान को जितना बांटना स्टार्ट कर दोगे ना, आपकी नॉलेज आसमान को छूने लग जाएगी। ये चीज मेरी नोट करके रखो। नॉलेज हमेशा आपकी आदान प्रदान के अंदर जो है वो एनहेंस करती है, हमेशा ग्रो करती है, राइट। और जो व्यक्ति आपके पास इस सिंड्रोम से ग्रस्त आ गया, वो व्यक्ति का मान लीजिए किडनी में भी दिक्कत चल रहा है और इम्यूनिटी भी। जितनी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स आजकल दुनिया फेस कर रही, उसमें से हमेशा आपको बोला जाता है उसका जो सेंटर पॉइंट है वो आपकी इम्यूनिटी है। जितनी ज्यादा हम लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होगी, उतने रोग, उतनी प्रॉब्लम्स, उतनी क्रिटिकल डिजीजेस और उतने ही इन्फेक्शंस आपकी बॉडी को ग्रस्त करेंगे। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी, दूसरे हाथ, जितनी आप इम्यूनिटी अपनी स्ट्रांग रखेंगे, वो डाइट से भी रखेंगे, न्यूट्रिशन से भी रखेंगे, वाईटीएम सप्लीमेंट से भी रखेंगे, तो कभी भी आप नोट करते जाइएगा जितनी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स है ना, उनसे आप लोग बचे रहोगे। आपके परिवार, आपके ग्रुप, टीम मेंबर, सब लोग, आपके प्रोस्पेक्ट। इसीलिए मैं हमेशा आपकी इम्यूनिटी की स्ट्रेंथ पर हमेशा इतना जोर देता। जिन लोगों को डायबिटीज चल रहा है या उन्हें पता नहीं था, या वो लोग एलोपैथी के अंदर पहले रहे हैं, अब उन्होंने वाईटीएम सप्लीमेंटेशन स्टार्ट किया है, तो वेरी गुड कर दिया, बेस्ट कर दिया उन्होंने। जो लोग डायबिटीज से बार बार ग्रस्त हो रहे हैं या लंबे टाइम से ग्रस्त हैं, उनके लिए नेफ्रोटिक सिंड्रोम का प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जिन लोगों को बहुत हाई बीपी रहता, ये वो कैटेगरीज है जिसको आप बेस्ट जो रीजंस है, कॉजेस,
कि बिहाइंड द कर्टन है क्या, पर्दे के पीछे ऐसा क्या है जो कारण जो आपके किडनीज को ग्रस्त करता जा रहा है। आपका डायबिटीज, आपका बीपी बढ़ना, आपका कोई भी इंफेक्शन बार बार, कोई वायरल, कोई भी किसी प्रकार का संक्रमण, या मान लीजिए व्यक्ति को हेपेटाइटिस हो गया, भगवान ना करे उसको एचआईवी हो गया, एड्स हो गया, तो वो सीधा सीधा जो आघात करेगा वो आपके किडनीज के ऊपर पहले करेगा। और ल्यूपस जिसको हम बोलते हैं, ये वो स्ट्रक्चर है नंबर 4 पे जो आपकी इम्यूनिटी से रिलेट करता है। जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती जाएगी वो लोग नेफ्रोटिक सिंड्रोम का शिकार होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती। और आपके एमिलोडोसिस के अंदर क्या होता है कि जिन लोगों के अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा डिपॉजिट करने लगे, जरूरत से ज्यादा, बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में बॉडी भी उसको प्रोड्यूस करने लग गई, आपने डाइट्स भी वैसे ले लिए, आपने हैबिचुअल टेंडेंसी भी वैसी बना ली, लाइफस्टाइल भी ऐसा बना लिया कि वो चीज रुक नहीं रही, वो आपके लिए बहुत बड़ा कारण संभावित है कि व्यक्ति को किडनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो आएगा। और मिनिमल चेंज डिजीज ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो व्यक्ति मान लीजिए इन चीजों से अगर कोई भी ग्रस्त है तो वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का शिकार होने की जो पॉसिबिलिटी है, जो संभावना, वो दूसरे लोगों के मुकाबले उसमें अधिक बढ़ जाती है। और एफएसजीएस, आपको मैं संक्षिप्त में जो चीज मैं बता रहा हूं, ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस के बारे में, आपने इसमें ये याद रखना है कि जो आपका फिल्टर का यूनिट, जिसने आपके बॉडी के अंदर से सब टॉक्सिन्स को, सब डाइट्स का जितना निचोड़ निकालना, फिल्ट्रेशन करना, वो आपकी छलनी का जो शरीर का काम करता है, दैट फिल्टर यूनिट इज स्पॉइल्ड, वो खराब हो गई। तो आप बॉडी के अंदर फिल्ट्रेशन कौन करेगा? और मेम्ब्रेसिस नेफ्रोपैथी के अंदर क्या होता है कि आपके जितने ज्वाइंट्स किडनी से रिलेट में आएंगे, जितने ऑर्गन्स आएंगे, आपका नर्वस सिस्टम आएगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन आएगा, ये सारी चीजों को नेफ्रोटिक सिंड्रोम बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है, बहुत बुरी तरह से। और आपके पास 9th रीजन, जो 9 नंबर पे आपका कारण आ गया, कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि भैया इसको पर्सनली मत ले जाना, जो लोग जरूरत से ज्यादा अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, किसी और नशे का सेवन कर रहे हैं, ड्रग्स का कोई व्यक्ति भगवान ना करे कुछ सेवन कर रहा है, वो एलोपैथिक दवाइयों का इतना सेवन कर रहा है, तो वो आपकी किडनी उड़ा देंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, उनके अंदर ऐसे ऐसे केमिकल्स है, ऐसे ऐसे कंपोजिशंस है, ऐसा ऐसा स्टेरॉइड्स है कि वो आपके ऑर्गन्स को बुरी तरह से ध्वस्त कर दे। जिन लोगों के पास, भगवान ना करे, कोई ब्रेन सिंड्रोम हो गया, कोई हार्ट का किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, डायबिटीज उनका बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गया, थायराइड क्रिटिकल हो गया, उनका बेस्टी प्रॉब्लम हो गया, कोई भी ऐसे सिंड्रोम्स हो गए, जितनी ज्यादा वो आपके अंदर एलोपैथी के कैटेगरी के अंदर जाएंगे, वो उतनी तेज दवाइयां देंगे बॉडी के लिए, उतने केमिकल और स्टेरॉइड्स होते हैं उसके अंदर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, 500 mg, 1000 mg, पता नहीं कितने कितने mg वो लोगों के अंदर जा रहा है, आपके ब्लड सर्कुलेशन के अंदर वो डिजोल्व हो रहा है, और वो अंदर ही अंदर आपकी किडनियों की धज्जियां उड़ा देता। आपने लोगों को ये समझाना कि मात्र और मात्र अगर हम बात करें कि अगर आपके पास ये ट्रीटमेंट में सपोर्ट क्या है, आपके पास क्या सोल्यूशन है, क्या प्रोविजन है आपके पास, वाईटीएम आयुर्वेदा इज द ओनली सोल्यूशन, क्योंकि वो मात्र और मात्र रूट कॉज पे काम करता है आयुर्वेदा। ये लोगों को आप समझाइए, ये लिख के फोन के ऊपर रख लीजिए,
इस चीज को ना लोगों के दिलों पे, दिमाग पर चिपका दीजिए इस बात को, क्योंकि जिन लोगों को इसके बारे में पता है, जो लोग अवेयर है, जिन लोगों को नॉलेज है, कभी भी आप चेक करेंगे ना, बहुत से घरों में आप विजिट करेंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, ना किसी प्रोडक्ट का नाम लूंगा, ना किसी कंपनी का नाम लूंगा, आप वहां कभी कभी उनके किचन के अगर अंदर देखते होंगे, या जिस रूम में आप बैठते होंगे किसी होम मीटिंग के लिए, या किसी को मिलने गए, कोई चाय पीने गए, कहीं पर भी किसी भी काम से, उनके वॉशरूम के अंदर आप नोट करते होंगे, बाथरूम में, कि कोई ना कोई आपको आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट मिलता, कोई साबुन, कोई फेस वॉश, कोई स्क्रब पड़ा है, किसी का पेस्ट पड़ा है। दैट इज द रीजन कि वो लोग दोबारा से आयुर्वेद से जुड़ रहे हैं। उन लोगों ने ट्राइड एंड टेस्टेड सारा करके देख लिया एलोपैथी के अंदर, वो लोगों को बिटर एक्सपीरियंस हो गया, उन्होंने लाखों रुपए खराब कर लिए, बहुत हरासमेंट कर ली, डिसअपॉइंटमेंट ले ली, सब कुछ कर लिया। अब उन लोगों ने जब आपस में डिस्कशंस किए, जब उन्होंने अपने ग्रुप्स बनाए, अपनी कमेटीज बनाई, अपने सर्कल बनाए, फ्रेंड सर्कल बनाए, वहां पर आप जैसा कोई व्यक्ति गाइड करता है कि भैया आपको आयुर्वेद की चीजों को यूज करना चाहिए, उन घरों में आयुर्वेद दस्तक दे देता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और आप कभी भी देखेंगे कि कुछ लोगों के अंदर जन्म जात जिसको बोलते हैं, डीएनए के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, किसी ना किसी व्यक्ति को। ये बहुत रेयरेस्ट केस होते हैं, बहुत खास केस होते हैं ये, कि उनका कोई ना कोई जो मेंबर है वो आपका देखेंगे कि किडनी के साथ जिसको बोलते हैं ग्रस्त रहता है, किसी ना किसी बीमारी के साथ। और टाइप्स को मैं आपको कॉजेस के अंदर बता चुका हूं एनसीडी के बारे में, कि मिनिमल चेंज डिजीज, एफएसजीएस आपका आ गया, कि आपका फिल्टर जो यूनिट है वही खराब हो गया। और आपके नंबर 3 पर मेम्ब्रेनस नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोपैथी जहां पर आ गई, आपके जितने रिलेट करते प्रॉब्लम है, रिलेट करते आपके ऑर्गन्स है, वो सारे उसकी चपेट में आ जाएंगे, उस बीमारी के जिसके Recording in progress. उसकी किडनीज को जो है चपेट में ले लिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको ये चीजों पे गौर रखना है कि इंसान की इम्यूनिटी की प्रॉब्लम तो नहीं, उसको प्रोटीन ज्यादा डिपॉजिट तो नहीं हो रहा, उस व्यक्ति का फिल्टर यूनिट तो नहीं खराब हो रहा, या उस व्यक्ति को कोई रिलेटेड के अंदर कोई प्रॉब्लम है। उसको अगर डीप में स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि भैया इस व्यक्ति के आने वाले टाइम के अंदर इसकी किडनीज के ऊपर जो है वो 100% इफेक्ट आएगा। वो क्यों? क्योंकि उसका जब आप गहरे से गहरा प्रभाव देखते हैं तब आपको जाकर के ये पता चलता है। और जब आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम किसी भी व्यक्ति को जब वो ग्रस्त कर गया, तो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट उसके सामने आएगा, ये एक और नया पहलू आ गया आपके लिए नॉलेज के अंदर, कि आपको पूरी गहराई में पता होना चाहिए कि जी इसका डेफिनेशन क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, ये होता क्या है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इसका क्या सिम्टम्स है, क्या लक्षण है, क्या कारण है, क्या टाइप्स है, और इसका सबसे बड़ा बॉडी पर इम्पैक्ट क्या होगा। सबसे पहले
यानी आपका जो बोलते हैं फ्लूइड रिटेंशन हो गया, आपके शरीर में पानी की मात्रा बढ़ने लगी। कहते ना यार पानी जमा हो गया, इनकी किडनियों में पानी भर गया जी, डायलिसिस चल रहा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये वो चीजें हैं जो आपको इंपैक्ट्स के अंदर जो है दिखाई देती हैं। बार बार संक्रमण होना, खून के थक्के बनना, किडनी फेलियर का खतरा। जो व्यक्ति इस बीमारी से ग्रस्त होगा, अगर उसको टाइम से संभाला नहीं गया या उसको आपने प्रॉपर टाइम से उसको वाइटियम सप्लीमेंटेशन नहीं मिला, ना उपलब्ध हुआ, या वो डिलेक्शन कर गया लेने के अंदर या शुरू करने के अंदर, या उसको किसी भी प्रकार का वो डिसीजन लेने के अंदर अगर डिलेक्शन करता है, तो समझिए किडनी फेलियर को वो निमंत्रण दे रहा है वो व्यक्ति। ये आपने एक मॉरल ड्यूटी समझ करके लोगों को ये समझाना है कि भैया ये यहां से स्टार्ट होकर के आपके किडनी फेलियर तक को जो है ये ग्रस्त करता है, ये वो प्रभाव देता है। इसीलिए हमेशा आपने उनको ये जोर देना होता है, ताकि जब आपने एक बार एक व्यक्ति को समझा दिया ना, फिर वो आपकी मेहनत सैकड़ों हजारों लोगों में चली जाती है, वो वर्ड ऑफ माउथ जो है वो फैल जाता है। और जैसे जैसे इंसान इस सिंड्रोम से ग्रस्त होता है, तो ये एक गारंटीड चीज है, एक तयशुदा पॉइंट है, तयशुदा एक पहलू है, वो व्यक्ति मेंटली भी डिस्टर्ब होगा। हो सकता है उसको न्यूरोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर लग जाए, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाए, उसको कोई तनाव हो जाए, क्योंकि जब उसको पता चलता है मैक्सिमम परसेंटेज डर जाती बीमारी ऐसी, व्यक्ति का जो परिवार है ना, जब उनको पता चलता है कि किडनी में इतनी बड़ी दिक्कत शुरू हो गई है, किडनी फेल हो सकता है, इतने देर के अंदर अगर संभाला नहीं गया तो उसके पूरे परिवार के पैरों तले से जो जमीन है वो खिसक जाती। उनको पता होता है कि अगर किडनियां गई तो आपको पता है व्यक्ति जो है उसके लिए सरवाइव करना जो है बहुत मुश्किल हो जाता। इसीलिए वो व्यक्ति बीपी का भी शिकार होता है, हार्ट प्रॉब्लम्स का भी शिकार होता है, वो एंजाइटी उसको आएगी, दिन रात उसको चिंता खाएगी, डिप्रेशन उसको बुरी तरह से प्रभावित करता है। उस व्यक्ति के अंदर जैसे जैसे यूरिन से उसके प्रोटीन पास आउट होता रहेगा, उसकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी प्रोटीन से। अंदर सोचिए कि उसकी जिंदगी के अंदर कितने प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जी 3 मंथ्स प्लस के लिए आप लोगों को गाइड करो, आयुर्वेदिक कंसेप्ट के लिए लोगों को आप गाइड करो, उनको पता है स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस चलता है, ये रूट कॉज पे काम करता है। आपने पहले 5-6 हफ्ते उसको प्रोडक्ट का अडेप्टेबिलिटी देखना है, उसका बॉडी उसको किस तरीके से लेता है, बॉडी कैसे एक्ट करता है, कैसे रिएक्ट करता है, बॉडी क्या कंडीशन दिखाती है, क्या इंप्रूवमेंट लेवल दिखाती है, बॉडी के अंदर क्या क्या प्रभाव आ रहे। ये इसीलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूं हमेशा। और जब भी एज के अकॉर्डिंगली, अगर मान लीजिए ओल्ड एज के अंदर ये प्रॉब्लम होता है, उनके लाइफ स्पैन के ऊपर खतरा आ जाता है। क्योंकि पहले वो व्यक्ति जो है वो ना तो जवान रहा है, वो मेल है कि फीमेल है, ये अदर चीज है। अब ना उसका फिजिकल स्टेमिना उतना रहा, ना एनर्जी उतनी रही, ना वो उतना काम कर सकता है, ना वो उतनी खुराक खा सकता है। और ऊपर से ये प्रॉब्लम उसको अगर हो गया, भगवान ना करे, तो समझिए उसका लाइफ के एज फैक्टर के ऊपर जो है वो एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता, क्योंकि वो व्यक्ति शिथिल हो जाता। और अगर ये बच्चों में, भगवान ना करे, आज की डेट के अंदर आप सोचिए कि जितनी डेवलपमेंट हो रही है ना,
उसके साथ साथ तबाही भी बहुत हो रही। कभी भी जिंदगी के अंदर ना नजदीक का फायदा देखने से पहले दूर का नुकसान देख लेना चाहिए इंसान को, कि भैया ये फोन से, कंप्यूटरों से, वेव्स से, फैक्ट्रियों से, इंडस्ट्रियों से ठीक है डेवलपमेंट हो गई, मैं मानता हूं बहुत अमीर हो गई दुनिया, इन इफेक्ट्स, बुरे प्रभाव जो आ रहे, अब छोटे छोटे बच्चे आप देखते होंगे, 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ रहा, अभी 10th पास नहीं किया, अभी 6th स्टैंडर्ड में, 7th स्टैंडर्ड में सारा उसका बाल सफेद हो गया, उसको कोई लिवर का प्रॉब्लम हो गया, किडनी का प्रॉब्लम हो गया। इतना छोटा बच्चा ना तो शराब पीता, ना स्मोकिंग करता, ना कोई गलत काम करता है, उसको कैसे हो गया? ये जो सिस्टम प्रवेल करता है उसका नतीजा है। ना हवा सही, ना पानी सही, ना खुराक सही, ना लोगों का लाइफस्टाइल चेंज होता है, ना लोग अपनी ईगो छोड़ते हैं, ना एटीट्यूड छोड़ते हैं बहुत से लोग, और जो अपनी सोच को हाईजैक होने देते हैं किसी के पीछे लग करके कि ये बहुत खुश है जी, शराब पीते हैं, हम भी पिएंगे, हम इनसे ज्यादा पी करके दिखाएंगे। ये चीजें आपके हेल्थ के लिए, आपके परिवार के लिए, सबके लिए घातक है। इसीलिए मैं इतना माइंड से और इतना आत्मा से सबको बोलता हूं कि मेरे भाई वही चीज करो जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए सही है। गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे, अगर ये बच्चे के अंदर, बच्चों में ये प्रॉब्लम आती है तो उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर फुल स्टॉप लगा देती है ये प्रॉब्लम। ना वो मेंटली स्ट्रांग हो पाते हैं, ना फिजिकली स्ट्रांग हो पाते हैं, उनको अजीब अजीब से सिंड्रोम, अजीब अजीब सी इंफेक्शंस, अजीब से वायरस, बहुत घातक बीमारियां। अब एक छोटे छोटे बच्चे, मासूम, इनोसेंट, निर्दोष बच्चे, अब उनके सामने उनकी पूरी जिंदगी पड़ी है, अब वो इन बीमारियों से लड़ेंगे कि वो पढ़ाई करेंगे, कि वो देश का नाम रोशन करेंगे, कि वो अपने परिवार के लिए कुछ क्या करेंगे, वो बच्चे जिनको इतनी फिजिकल हैक्टिक प्रॉब्लम्स अगर स्टार्ट हो जाए तो। इसीलिए मैं बोलता हूं कि किसी भी चीज के लिए आपको नॉलेज को ग्रहण जरूर करना है जिंदगी के अंदर, और उसका सबसे बड़ा माध्यम है आप लोगों के पास वाईटीएम का जो एजुकेशन सिस्टम है। ये आपके शरीर की, आपके बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है, जो एजुकेशन सिस्टम आपको प्रोवाइड करती है वाईटीएम कंपनी, वाईटीएम फैमिली, वाईटीएम प्लेटफॉर्म। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में वो लाइन को अपने आत्मा में उतार लीजिए, व्हेन नेचर मीट्स विजडम इवन किडनी सरेंडर टू वाईटीएम। इसको अपनी आत्मा में बसा लीजिए इस बात। आपके पास देश के ही नहीं, मात्र दुनिया के प्योरेस्ट फॉर्म के आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट से भरपूर जो प्रोडक्ट है, जो सप्लीमेंट्स वाईटीएम आपको प्रोवाइड करता है, ये बिल्कुल मैं कहता हूं एक गारंटीड एक चीज है, एक ऐसा संकल्प है कि इनकी तुलना के अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं। जितना गहन से गहन ज्ञान की अगर बात करें, अगर हम आयुर्वेदिक पॉइंट की बात करें, हर्बल लॉ की बात करें, अगर हम इनकी क्वालिटी की बात करें, तो मतलब ही नहीं है, अनकंपैरेटिबिलिटी, अतुलनीय जिसको बोलते हैं, जिसकी तुलना में कोई नहीं। वो जब आप कॉम्बो लोगों को प्रोवाइड करते हैं, सबसे पहला अफेक्ट कि जब इंसान नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आ गया, उसका ध्वस्तता कहां से स्टार्ट होता है, डिस्ट्रक्शन, जो शरीर की वो तबाही करती है, सबसे पहले वो आपका पूरा बॉडी का इम्यूनिटी उड़ाता पहले। और आप कितने भाग्यशाली हैं हम लोग
हमारे पास सैकड़ों सैकड़ों बीमारियों में यूज करने के लिए वाइटियम सप्लीमेंटेशन आपके पास है। वाइटियम सी बकथॉर्न जूस, ओरिजिनल पल्प, आपको कोई मेंटली स्ट्रेस ना आए। ओमेगा कंटेंट आ गया 3, 6, 7, 8, 9। कोई भी डेफिशिएंसी हो गई न्यूट्रिशन से रिलेटेड, विटामिन आ गए आपके पास, मिनरल्स आ गए, एंटीऑक्सीडेंट्स आ गए, आपके पास विटामिन ए आ गया, आपका विटामिन सी आ गया, आपके पास B1, B2, B6 आ गए। सोचिए आप कि किडनी के नेफ्रोटिक सिंड्रोम ने क्या किया, इम्यूनिटी को उड़ा दिया, और सी बकथॉर्न ने इम्यूनिटी को बूस्ट कर दिया। हमारे अंदर गंदगी बढ़ती गई, फिल्टर यूनिट खराब होते गए, वर्किंग डिसफंक्शन में चली गई, इसने लिवर को डिटॉक्स कर दिया। हार्ट प्रॉब्लम्स आई, इसने हार्ट को हेल्थ प्रोवाइड कर दी, इसने बीपी नॉर्मलाइज कर लिया। आपका विजन खराब हो गया, इसने आईसाइट को संभालिया। सोचिए फायदे कि अगर एक क्रॉनिक से क्रॉनिक बीमारी आती है, वो 20 किस्म की प्रॉब्लम साथ में लेकर आती है, तो आपके पास ऑन दी कॉन्ट्रेरी दूसरे हाथ में क्या है, वाइटियम सप्लीमेंट्स, जो बीमारी पे वो काम तो कर ही रहा, जितने ज्यादा इफेक्ट पैदा कर रही वो बीमारी, उन सभी पहलुओं पे भी काम कर रहा। आप सोच के देखिए, ये किसी और सेक्टर में होता ही नहीं है। ये एलोपैथी, ये तो बात ही छोड़ दो आप, सबसे ज्यादा। और आपके पास अराउंड 200 के लगभग जो कंटेंट आपके पास आ गया, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू आपके पास आ गया, आपने किया क्या, मतलब कि आपने उसके शरीर की अडेप्टेबिलिटी देख ली। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कोई कहता जी मेरे लिए 25 ml ठीक है, 20 ml ठीक है, तो इट्स ओके। कोई कहता जी मेरी बॉडी आराम से 30 ml डाइजेस्ट करती है, इट्स ओके। तो आपने उसको 30-30 ml दे दिया, आपने उनको मील्स के पहले दे दिया, उनको आराम से वो डाइजेस्ट होता है, उनकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, उनको 20 प्रकार के फायदे मिलते हैं, इट्स ओके। आपने उनको सुबह शाम ये रिकमेंड कर दिया, आपने उनको किडनी मास्टर जो है वो दे दिया, एल्काफिन आपने दे दिया, एल्कलाइजर, क्योंकि उसके अंदर तुलसी का आपका जो इंग्रेडिएंट कंटेंट है, आपका नीम छाल आ गया, आपका हरितकी आ गया, दारू हरिद्रा आ गया, सबसे जबरदस्त Recording एंटीबायोटिक stopped. गुड़ूची आ गया, आपका वहां पर पुनर्वा आ गया, आपका भृंगराज आ गया, भूमे मलकी आ गया। आपका जितना नुकसान नेफ्रोटिक सिंड्रोम कर रहा है, उसके अगेंस्ट उतने ही फायदे आपको एल्काफिन दे रहा, वाइटियम को। आपको डरने की क्या जरूरत कि अगर एक चीज हमारा नुकसान कर रही है, एक बीमारी, अब वो व्यक्ति मान लीजिए कि भगवान ना करे वो ग्रस्त हो ही गया, अब उसका ट्रीटमेंट के अंदर सबसे बड़ा सपोर्ट, सबसे बड़ा सपोर्टिव जो है वो आप लोग हैं, क्योंकि आप लोगों से जब इंटरेक्शन होना है, आप लोगों ने उनको बिजनेस समझाना है, या आप लोगों ने बीमारियों का वहां उनके साथ चर्चा करना है, तो आपने वो सप्लीमेंटेशन दे दिया जो उनके किडनी की जिंदगी बन सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइफ ऑफ द किडनीज, अगर बोला जाए तो ये गलत नहीं है। और बहुत से ऐसे लोग आएंगे आपके पास जो साथ में कोई डायबिटिक प्रॉब्लम है, तो आपको पता है कि हमने उस एंगल से वो सप्लीमेंट देना है। वो व्यक्ति लिवर से ग्रस्त है, वो व्यक्ति हार्ट प्रॉब्लम से ग्रस्त है, उसको थायराइड प्रॉब्लम बढ़ गया है, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया है, तो ये तो अंडरस्टूड है कि हमने किडनीज के अलावा उसके उस ऑर्गन्स को भी हमने बचाना, हमने वहां पर भी वर्कआउट करना है, काम करना है, वहां पर भी उनको समझाना है कि अगर मान लीजिए आपके पास 4 प्रोडक्ट है, तो आपने एक पहले ले लिया, 3 आपने खाने के बाद लेने हैं, तो 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटे का आप गैप रख सकते।
आपने एक प्रोडक्ट ले लिया, दूसरे प्रोडक्ट में 10-15 मिनट का गैप रखना कोई ऐसा काला जी का बाड़ा नहीं है कि हम रख नहीं सकते। बड़े आराम से रख सकते हैं 10 मिनट का गैप, 15 मिनट का गैप। आपके मेटाबॉलिज्म को भी टाइम मिल जाए, उनको अडेप्टेबिलिटी के अंदर आपका शरीर कंफर्ट हो जाए, आपका शरीर उनके साथ एडजस्ट करना शुरू कर देगा। 2 हफ्ते में, 1 हफ्ते में आपको पता चलने लग जाएगा कि हमको जो चीज चाहिए वो इस सप्लीमेंट से हमारा हल हो रहा। और जो व्यक्ति नेफ्रोटिक सिंड्रोम से बुरी तरह का शिकार हो गया, उस व्यक्ति की इम्यूनिटी के ऊपर अगर हम चाहते हैं दोबारा से रिजुविनेट हो जाए, इसका भूख प्यास सही हो जाए, इसका लिवर सही हो, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम सही हो जाए, इसकी पूरी पाचन प्रक्रिया खराब ना हो, आपने वाइटम इम्यूनो 24 देना। और ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा, जहां पर लोग होपलेस हो जाते हैं जिन बीमारियों के अंदर, आप सोच सकते हैं वो बीमारियां कौन सी होती। कैंसर जैसे भयानक रोगों के अंदर जिन लोगों की इम्यूनिटी का नामो निशान नहीं रहता, वहां पर ये संभावना क्रिएट कर देता है। ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है, ये वाइटियम का इम्यूनो 24, जो आपके शरीर की बीआरपी को सेट करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को प्रोटेक्ट करता है, ऑटो डिटॉक्सिफाई करता है, अपने आप डिटॉक्सिफिकेशन होता रहता है। जैसे जैसे इसका कंजम्पशन बढ़ेगा, डिटॉक्सिफिकेशन ऑटोमेटिकली होता रहेगा। आपके टॉयलेट के माध्यम से, आपके बाथरूम के माध्यम से वो क्लियर आउट होता रहेगा। और दुनिया में ना बहुत कम चीजें ऐसी होती हैं, बहुत चुनिंदा, गिनी चुनी, जिनको व्यक्ति सुपर फूड बोलता। और वाइटियम इम्यूनो 24 एक सुपर फूड है। ट्राई टू अंडरस्टैंड उस कैटेगरी का। आपने किया क्या? एक ब्रेकफास्ट के बाद दे दिया, एक रात को आपने रात के खाने के बाद दे दिया। कोई हमने इसमें कोई रॉकेट साइन नहीं करना। आपने व्यक्ति ने खाना खा लिया, उनके जो अटेंडेंट है घर में, जो उनके साथ है, उनको पता है कि जिनको खाना खाए 35 मिनट हो गए, 40 मिनट हो गए, हाँ जी, इनको एक वाइटियम का इम्यूनो 24 दे दीजिए। सिंपल। वो अगर उसने कोई और प्रोडक्ट उन्होंने कंज्यूम करना है, उसमें उसका ऑटोमेटिकली आप गैप कर लेंगे आराम से कि भैया 10 मिनट या 15 मिनट रुक जाओ, उसके बाद इनको ये अगले वाला प्रोडक्ट दे दो। और लोगों के अंदर 2 चीजें कॉपी में नोट कर लो, कलम में, आप अपने फोन में नोट कर लो, अपने माइंड में नोट कर लो। अगर वाइटियम के अंदर चमत्कार करने हैं, बिजनेस में आपने चमत्कार करने हैं, तो 2 चीजों के अंदर कभी नहीं पड़ना। 2 बीमारियां अपने आप को हमने कभी नहीं लगने देनी। एक अहम की बीमारी, एक वहम की बीमारी। इन दोनों चीजों का कोई हल नहीं। एक इंसान अहम करता है, हमने ईगो नहीं करना क्योंकि हमारा फील्ड ऐसा है। हमने ह्यूमैनिटी की, सबने सर्विस करनी है, ह्यूमैनिटी को हमने ठीक करना है, जिन लोगों को रोग है, कोई प्रॉब्लम है। और दूसरा, आपने हर चीज को ना जान लेना है, समझ लेना, उसको प्रैक्टिकल करा लेना, वहम में नहीं पड़ना। इससे ऐसा होता है, ये वहां यूज किया जाता है। इतने प्रोडक्ट है ना, इतनी ज्यादा इनकी मल्टीपल पावर्स है ना, कि किसी स्पेशल सेमिनार में आपको बताया जाएगा। जिस व्यक्ति के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, स्टोन से रिलेटेड आ गई, सिस्ट से रिलेटेड आ गई, गांठें बनने लग गई, ये वो इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जो सम्मिलित है, ये मल्टीपल चीजों के ऊपर काम करता है। स्टोनो अमरेज, यूरिसिड, इसको नोट रखिएगा। ये चीज हमेशा दिमाग में रखनी है आप। ये ऐसी ऐसी चीजों को खार के बाहर निकाल देता है कि व्यक्ति आश्चर्यजनक हो जाता है कि यार ये कमाल, ये चमत्कार हो कैसे गया।
कि ये प्रोडक्ट ने कर दिया, इसके अंदर इतनी गहराई है, कभी भी आप नोट करके देखिएगा। क्योंकि जो आपने कमर कस का, नागर मूर्धा का, आपने पाचन भेद का, ज्वाइन का, भूमि आमला का, जो जो कंटेंट इसके अंदर आ गया, वो शरीर के अंदर, चाहे स्टोन की आप बात करो, गांठ की बात करो, आप सिस्ट की बात करो, ओवरी में सिस्ट हो गई है, अगर कोई भी आपके यूट्रस के ऊपर गांठें होगी, कुछ भी हो गया, तो देयर इज द बेस्ट सोल्यूशन। अगर किडनी में प्रॉब्लम हो गई है, जितना अनवांटेड कोई फ्लूइड है, कोई जमावट है, कुछ है, इन्फेक्शन है, स्टोनो अमृत खार खार के उसको बाहर निकाल दे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसीलिए इसके मल्टीपल पावर्स इतने हैं, तब जाकर ये ऐसे वाली बीमारियों के कॉम्बो के अंदर जो है ऐड होता है, राइट। और आपने करना क्या है, ट्वाइस ए डे देना होता है, दिन में 2 बार देना है आपने, खाने के बाद आपने दे देना है। व्यक्ति बड़े आराम से खाना खा चुका है, आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद, 1 घंटे बाद पूरा वो कहता जी मेरा खाना पच चुका है, मेरा पेट कोई भारी भरकम नहीं है, आपने उसको ये कंज्यूम करने के लिए दे देना, सिंपल, कोई ऐसा इशू है ही नहीं, राइट। और इसके साथ आपने सी बकथॉर्न आपने ऐड कर दिया, एल्काफिन आपने ऐड कर दिया, अम्यूनो आपने दे दिया है, स्टोनो अमृत दे दिया है, और आपके पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि अगर भगवान ना करे वो मल्टीपल प्रॉब्लम से ग्रस्त है, वो चाहे दूसरी ओर आपको डायबिटीज के बारे में जिक्र कर रहा है, तो वो वाला कॉम्बो, अगर वो व्यक्ति कहता जी थायराइड की समस्या साथ में है, अगर वो कह देता जी मेरे को फला फला समस्या साथ में है, वो भी रिपोर्ट देख लीजिए, तो आपने घबराना नहीं है। आपने नेफ्रोटिक सिंड्रोम का जो कॉम्बो है वो देना ही देना है। दूसरी ओर आपने चेक कर लेना, ताकि किसी भी व्यक्ति के ऊपर ना तो हम लोड डालें, हमने कोई उसका कोई वेस्टेज नहीं करवाना है, और हम लोग कंसेप्ट में काम करते हैं। वी आर क्रिएटिंग, वी आर मेकिंग, वी आर डिलीवरिंग, वी आर डूइंग एवरीथिंग इन द कंसेप्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कंसेप्ट के अंदर आप कंसेप्ट का जो काम है वो कर रहे हैं। आपने जब ये कॉम्बो दे दिया, आपने साथ में वाईटीएम का यूरिसिड उनको डिलीवर करना होता है, उनको बताना है कि नीम के एक्सट्रैक्ट का, त्रिफला के एक्सट्रैक्ट का, आपको वरुण के एक्सट्रैक्ट का, गोपशूरा का, पुररवा का, जो कॉम्बिनेशन, जो दुर्लभ से दुर्लभ आयुर्वेदिक हर्बल जड़ी बूटियों का मिश्रण आपकी बॉडी को इस वक्त चाहिए, वो हम आपको सम्मिलित करके वाईटीएम के यूरिसिड कैप्सूल के माध्यम से दे रहे हैं। और आपने सिंपली उनको बता देना कि भैया आपने एक कैप्सूल इसका मॉर्निंग में, एक आपने इवनिंग में। कई लोग कहते हैं जी रात को ये दवाई खानी है, मैंने शाम को ये खानी है, वो अपना अपना क्राइटेरिया सेट कर लेते। विद इन ए वीक और 2 वीक्स हर एक इंसान को अपनी बॉडी का पता होता है कि मुझे ये चीज सुबह इतने बजे सूट कर रही है, ये चीज मैं शाम को ले लेता हूं इतने बजे, 6 बजे, 7 बजे, या ये चीज की मैं रात को ले लेता हूं। सिंपल, उसने जो भी उसका कोई माइंड में डाउट आएगा, क्वेरी आएगा, वो आप लोगों से डिस्कस कर लेगा, हम लोग मिलकर के डिस्कस कर लेंगे, और सामने आप लोग ब्रांड है, आपने उनसे बात कर लेनी, आपने उनको बता देना। और हमेशा याद रखना है हमने कि बिग मूव्स स्टार्ट विद स्मॉल स्टेप्स। जितना बड़ा मर्जी हमने साम्राज्य जीतना हो, बनाना हो, छोटे छोटे एक एक कदम से ही उसकी ओर हम लोग बढ़ते हैं। जितना मर्जी हजारों मीलों का हो, सैकड़े मीलों का हो, लाखों मीलों का सफर हो, करना तो हमने कदमों से ही। हर वक्त तो छलांगे वहां लगा नहीं सकते, क्योंकि प्रोग्रेस करनी है तो प्रोग्रेस का भी एक लॉ है। उसका कानून ये है कि प्रोग्रेस आपकी नॉलेज उसके लिए रीढ़ की हड्डी है,
और उसके साथ साथ आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। जिंदगी में छलांगे हर बार नहीं लगती हैं, छलांगे वैसे लगती नहीं है, ना कोई शॉर्टकट होता है। आपने एक कंक्रीट सिस्टम फॉलो करना है, उसके एथिक्स को फॉलो करना है, उसके प्रिंसिपल्स को मानना है। हमारे पास जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट में आप लोगों ने, हमने सबने काम करना है, मिलके काम करना है। अकेला इंसान कभी ग्रेट नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता। टीम होती है, टीम वर्क है सबका। वाईटीएम पूरा फैमिली, पूरा मैनेजमेंट, सब लीडर, सब डिस्ट्रीब्यूटर, हम लोग, मैं, सब वी आर ए फैमिली, वी आर ए टीम। तो वर्ल्ड कप तो हमने मिलके ही जीतना है सबने। सबको एक दूसरे की जरूरत है, सबको एक दूसरे का सहारा बनना है, सबको एक दूसरे की उम्मीदों पर खरा उतरना है, जी जान लगाना है एक दूसरे के लिए। हम जी जान लगाएंगे तो दूसरा भी जी जान लगाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जिंदगी जो है ना, ये बूमरैंग का सिस्टम होता है। जो आप जिंदगी में फेंकेंगे वही वापस आपके पास आना है। तो इसलिए हम जो चाहते हैं वही दुनिया को दो, वही दुनिया आपको वापस देगी। सक्सेस इजंट अबाउट डूइंग एवरीथिंग, जस्ट डूइंग द राइट थिंग्स कंसिस्टेंट। कामयाबी के अंदर ये नहीं होता कि हमने दुनिया की हर चीज कर लेनी। उसके अंदर ये होता है कि जो सही चीजें हैं हमारे काम के अंदर, हमने पूरे माइंडसेट से, पूरे कंसिस्टेंटली, रेगुलर, लगातार उसको करते रहना, लगातार 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 लगातार, बस। और जब उसको प्रैक्टिस बार 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 रेपिटेशन होता गया, तो वो आपके चीजें जो है वो ब्लड में चली जाती, वो आपका एक लाइफस्टाइल, आपका जीवन बन जाती। तो आपके लिए सक्सेस जो है वो बिल्कुल सा पॉसिबल, एक आम सा चीज हो जाता है। और जो लोग आपको फॉलो करेंगे उनके लिए और भी आसान हो जाता है, क्योंकि आप लोग अपना एक्सपीरियंस भी उनके साथ जो है वो बांटेंगे। राइट? अब आपने टाइम के लिहाज से इतने पेशेंसली मुझे सुनते हैं, मुझे इतने सब्र के साथ आपने सुना है, अपना जिंदगी का कीमती इतना अनमोल टाइम दिया, उसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद, नमन करता हूँ, सल्यूट करता हूँ आप सबको। एक बार पुनः फिर सीएमडी सर को, हमारी बच्ची खुशी मैडम जी को, जो हमेशा हमारे आप लोगों के सबके काम के अंदर इन्वॉल्व है, हमेशा प्रेजेंट है, हमेशा वो डेडिकेशन से बच्ची काम करती है। सल्यूट है, नमन है उस बच्ची को। और पूरे वाईटीएम मैनेजमेंट को सल्यूट है, वो पूरे इंडिया, पूरे दुनिया का काम संभालते हैं, हमेशा कंधे से कंधा लगा के वो लोग काम करते हैं। और अब मैं टाइम के लिहाज से अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। आप लोग जब तक मुझे नेक्स्ट आदेश आता है वाईटीएम मैनेजमेंट का ओर से, मैं एक बिल्कुल गहराई वाला आपके लिए एक नया नॉलेज का, ज्ञान का एक टॉपिक, नई जानकारी के साथ मैं आप लोगों से फिर रूबरू हो जाऊंगा।